आज हम बात करने वाले हैं रूस के सबसे खतरनाक हथियार के बारे में, जिसका नाम है पोसाइडन। हाँ, आपने सही सुना, रूस ने हाल ही में एक ऐसा न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर टॉर्पेडो टेस्ट किया है जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को हैरान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इसका ऐलान किया और कहा कि यह हथियार दुनिया में बेजोड़ है। इसकी ताकत उनके सबसे बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी सार्मत से भी ज्यादा है। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि पोसाइडन क्या है, ये कितना खतरनाक है, इसके निशाने पर कौन कौन से देश हैं और इसका असर भारत जैसे देशों पर क्या हो सकता है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। रूस ने 28 अक्टूबर को आर्कटिक महासागर में पोसाइडन का सफल टेस्ट किया। पुतिन ने कहा कि यह केवल एक टॉर्पेडो नहीं, बल्कि यह हमारे सबसे बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सामत से भी ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब साफ है, दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं। पुतिन ने बताया कि पोसाइडन को पहली बार सबमरीन से लॉन्च किया गया और इसका न्यूक्लियर रिएक्टर भी चालू किया गया, जिससे यह कुछ समय तक खुद चलता रहा। यह हथियार रेडियो एक्टिव समुद्री लहरें पैदा कर सकता है जो तटीय शहरों को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। देखिए, पोसाइडन साधारण टॉर्पेडो नहीं, ये एक अंडर वाटर ड्रोन है जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है और दुश्मन के तट या जहाज पर हमला कर सकता है। अगर इसकी खूबियों को देखा जाए तो इसकी लंबाई 24 मीटर है, मतलब एक बड़े बस से भी ज्यादा लंबा। चौड़ाई 2 मीटर, वजन करीब 100 टन, स्पीड पानी के नीचे 185 किलोमीटर प्रति घंटा, गहराई 1000 मीटर तक जा सकता है। सामान्य टॉर्पेडो इससे आधी गहराई ही जाते हैं। ये 14,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जा सकता है। 2 मेगाटन न्यूक्लियर बॉम्ब लगाया जा सकता है। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ऐसा है, और ये हिरोशिमा में इस्तेमाल किए गए परमाणु बम से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। मतलब ये एक सुपर टॉर्पेडो है जो किसी भी पारंपरिक हथियार से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब बड़ा सवाल ये है कि कौन कौन से देश इसके निशाने पर हैं। देखिए, पोसाइडन की सबसे बड़ी ताकत इसकी असीमित रेंज है। इसका मतलब है कि ये किसी भी तटीय देश को निशाना बना सकता है। इसके मुख्य टारगेट्स में अमेरिका के न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वाशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, यूरोप में फ्रांस के बंदरगाह, जर्मनी के तटीय इलाके, एशिया में टोक्यो, योकोहामा, बुसान, सियोल, चीन के कुछ शहर, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों को भी ये निशाना बना सकता है। अब एक सवाल है कि पोसाइडन कितना खतरनाक है। दोस्तों, इसे लोग डूम्सडे वेपन यानी कयामत का हथियार भी कहते हैं। अगर ये विस्फोट करता है तो 2 मेगाटन न्यूक्लियर बम जैसा धमाका होगा, लाखों लोग तुरंत मर जाएंगे। इसके बाद रेडियो एक्टिव सुनामी आएगी जो तटीय शहरों को डुबा सकती है। पानी में रेडियो एक्टिव फैलाव रहेगा और वो इलाके सालों तक रहने लायक नहीं रहेंगे। अगर कोबाल्ट मिलाया गया तो ये डर्टी बम बन जाएगा, जिससे हवा में जहर फैल सकता है जो कैंसर और गंभीर बीमारियों के कारण बनेंगी। इतनी गहराई और स्पीड से ये चलता है कि कोई रडार या सोनार इसे पकड़ नहीं सकता। मतलब ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये रूस का वो सुपर डेडली वेपन है जो अमेरिका जैसे देशों में भी घबराहट पैदा कर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि रूस ने इन हथियारों को इसलिए डेवलप किया है ताकि वो अपनी सुरक्षा अमेरिका और नेटो देशों से कर सके। इस हथियार की अगर बात करें तो 2015 से इसे डेवलप किया जा रहा है। पुतिन के मुताबिक यह हथियार रूस की न्यूक्लियर ताकत को दुनिया के सामने दिखाता है। असल में अमेरिका और नेटो के लिए ये एक चेतावनी है। रूस अब और मजबूत हथियारों के साथ तैयार है। विशेषज्ञों का कहना है कि पोसाइडन जैसी तकनीक युद्ध को और खतरनाक बना देगी, और अगर इसे कभी इस्तेमाल किया गया तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। समुद्री जीवन नष्ट होगा, जलवायु बदल सकती है और न्यूक्लियर विंटर तक आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये रूस की ताकत और दुनिया में उसकी स्थिति को भी दिखाता है। यही वजह है कि पुतिन ने इसे सार्वजनिक रूप से टेस्ट करने के बाद
बड़ी उपलब्धि बताई। कुल मिलाकर पुतिन का इस हथियार को लेकर ऐलान करना बताता है कि इस हथियार की क्या अहमियत है। देखिए, रूस के पास कई बड़े घातक हथियार हैं, लेकिन पुतिन ने जिस तरह से इस हथियार का प्रचार किया है, एक तरीके से ये इशारा है उन देशों का जो रूस के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं या फिर रूस के खिलाफ कोई भी ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे रूस की संप्रभुता पर असर आए। हालांकि एक सवाल यह भी है कि इस हथियार के होने से भारत पर क्या कोई असर पड़ेगा, भारत का इससे क्या कोई लेना देना। देखिए, भारत और रूस के रिश्ते लंबे समय से बहुत मजबूत रहे हैं और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज भी भारत के पास रूस के कई घातक हथियार हैं। भारत की सेना में कई रूसी हथियार हैं। भारत रूस लंबे वक्त से साझेदार रहे हैं और रूस ने हमेशा से हथियारों के मामले में भारत की मदद की। दोनों देशों की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सैन्य और तकनीकी सहयोग में भी गहरी है। रूस ने हमेशा भारत को आधुनिक हथियार और सुरक्षा तकनीक सप्लाई की है, जिससे हमारी सेना को ताकत और भरोसा मिलता रहा है। अगर रूस दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहा है तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा भरोसेमंद दोस्त है जो मुश्किल समय में भारत के साथ खड़ा रहेगा। रूस के हथियार और तकनीक भारत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, जैसे लड़ाकू विमान, पनडुब्बी और मिसाइल सिस्टम। ऐसे में रूस की ताकत बढ़ने से भारत का कोई नुकसान नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा और मजबूती बढ़ती है। रूस जितना मजबूत रहेगा, हमारी रणनीतिक स्थिति भी उतनी ही मजबूत रहेगी। तो दोस्तों, ये था रूस का पोसाइडन सुपर टॉर्पेडो, दुनिया का सबसे खतरनाक अंडर वाटर हथियार जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है। लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है और पूरी दुनिया को दहशत में भी डाल सकता है। हालांकि रूस एक जिम्मेदार देश है, उसकी कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि वो इस हथियार का इस्तेमाल करे। ये हथियार सिर्फ एक देश की अपनी सुरक्षा के लिए होते हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।